महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बेसिक शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने हेतु जारी किए गए तुगलकी फरमान के विरोध और बहिष्कार करने के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में 9 जुलाई को प्रदेश की सभी ब्लॉक और नगर इकाई के साथ ही महानगर मुरादाबाद में शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कौशिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके ऑनलाइन हाजिरी का विरोध और बहिष्कार किया गया। बैठक में सभी शिक्षकों के द्वारा एक स्वर में ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को अव्यावहारिक कहा गया और उसके विरोध का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष राकेश कौशिक ने कहा कि महानिदेशक शिक्षा विभाग कंचन वर्मा के द्वारा शिक्षकों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से इस प्रकार का गैर जरूरी आदेश किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेसिक शिक्षक विषम परिस्थितियों में समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके तहत 11 और 12 तारीख को शिक्षकों से आंदोलन और बहिष्कार करने के लिए सहमति प्राप्त करना, 14 जुलाई को ट्विटर एक्स पर अभियान चलाना, 15 जुलाई को धरने के लिए नोटिस दिया जाएगा और 23 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा कि सरकार और विभाग को पहले शिक्षकों की लंबित मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा करना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक विभिन्न सरकारी कार्यों में पूरे दिन रात लगकर उनको पूरा करते हैं। उन्होंने तत्काल ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को वापस ले जाने की मांग की है। महानगर मंत्री उस्मान आरिफ ने बैठक में कहा कि शिक्षकों की छवि को धूमिल करने और मनोबल कमजोर करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि विभाग के महानिदेशक और अधिकारी खुद विभाग की योजनाओं को समय से पूरा करने में नाकाम रहे। पिछले वर्ष 10 से 15% बच्चे डीबीटी से वंचित रह गए थे और इस वर्ष भी अभी तक कक्षा 1 और 2 की पुस्तकें नहीं आई हैं। ऐसी स्थिति में अपनी नाकामी का ठीकरा शिक्षकों पर फोड़कर अधिकारी बचना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षक व्योम गुप्ता ने कहा कि जो अधिकारी शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी का दबाव बना रहे हैं वो पहले खुद इसे अपने ऊपर लागू करें। शिक्षक हमेशा से समय का पालन करते आ रहे हैं। उपस्थित शिक्षकों के द्वारा ये भी बताया गया कि विभाग के द्वारा बिना उनकी सहमति और जानकारी के एक ही कंपनी के सिम टैबलेट में उपयोग हेतु भेज दिए गए, जबकि उस कंपनी का नेटवर्क बहुत खराब है। जबकि शासन से शिक्षक और विद्यालय में उपलब्ध नेटवर्क के अनुसार सिम दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, इसका पालन नहीं हुआ। ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा जो ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी किया गया, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक हमारे हमेशा से समय पर जाते रहे, कोई स्कूल कभी बंद नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं थी कि ऑनलाइन हाजिरी की, बल्कि इससे और दबाव में आएगा टीचर, जल्दीबाजी जाएगा, कहीं फंसेगा, कहीं उसको चोट लगेगी। कल भी हमने देखा कई जगह दुर्घटनाएं हो गई। तो आज क्योंकि बहुत सारी सुदूर में जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हमारे स्कूल हैं, वहाँ तक जाने के रास्ते अच्छे नहीं हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी भर जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो है ऑनलाइन हाजिरी का कोई प्रावधान नहीं है और उसमें भी जो सिर्फ 15 मिनट दिए गए हैं, वो 15 मिनट व्यावहारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि किसी को टीचर को आने में जाने देर हो जाती है, तो इसलिए वो पूर्ण रूप से गलत है। नहीं, टाइम बढ़ाने से मतलब नहीं है उसका, क्योंकि टाइम पे तो हम जाते ही हैं और जो हाजिरी लग रही है वो भी हमेशा टाइम पर जाती है। कहीं कोई ऐसा स्कूल बंद नहीं होता। और उसके साथ साथ नहारे अधिकारियों को, बाबुओं को, बहुत सारे लोगों से छूट दी है। शिक्षकों से ही सिर्फ एक मान करके कि विरोधाभास उनसे मान करके या दुश्मनी के लिहाज से ये आदेश किया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। आज बैठक करके हम लोग टीचरों की सहमति प्राप्त कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका पूर्ण रूप से ऑनलाइन हाजिरी का हम लोगों ने बहिष्कार किया है। बैठक में मुख्य रूप से राकेश कौशिक, उस्मान आरिफ, राहुल शर्मा, सुगंध गुप्ता, सीमा सिंह, आशीष शुक्ला, शहनाज अख्तर, मनीला शर्मा, सऊद आसिफ, अशरद अली, आयशा नूर, रेखा चौहान, रेणु सिंह, शैला जमील, फरहा वाजिद, प्रशांत कुमारी, हुमा उस्मानी, मोनिका पाल, नमिता गुप्ता, सुषमा यादव, तनुश्री मित्तल, अर्चना रानी, मोहम्मद शाकिर, व्योम गुप्ता, पंकज कुमार, रोशनी वर्मा, नीतू सिंह, नसीम बी के अलावा अनुदेशक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु भारद्वाज, सालवी जुल्फिकार, शिक्षा मित्र संघ के यासीन खान, शगुफ्ता परवीन सहित काफी संख्या में शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। बैठक का संचालन राहुल शर्मा ने किया। ये जो है ऑनलाइन अटेंडेंस टीचर्स को इन्होंने जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें महानिदेशक बेसिक शिक्षा उन्होंने अपना आदेश जारी करा है कि सभी शिक्षक पहले 15 जुलाई से था कि अब 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। लेकिन इस संबंध में संगठन का जो है इसमें विरोध है कि हमारी शिक्षकों की बहुत मांगे हैं, पहले सरकार उनको पूरा करे और अगर कोई व्यवस्था लागू करना भी चाहती है तो सभी विभागों पर, सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए, शिक्षकों पर ही को लागू हो रही है। तो पहले जो हमारी शिक्षकों की शेष मांगे हैं उनको पूरा करा जाए और उसके बाद में इस व्यवस्था को लागू करा जाए।
मतलब आप ऑनलाइन जो हाजिरी है उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? उसका विरोध हम ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह ये व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण के ब्लॉक के इतने इंटीरियर के स्कूल हैं कि वहाँ ये सब संभव नहीं है। टीचर्स को ही पहुँचने में बहुत परेशानी होती है, नेटवर्क वहाँ नहीं आता है, तो ये सिर्फ एक टीचर का शोषण करने के लिए व्यवस्था लागू की जा रही है, जो ये गलत है। आज मीटिंग करके क्या आपने निर्णय लिया? मीटिंग आज का जो है हमारे प्रदेश के आह्वान पर कहा कि हर ब्लॉक पर, नगर पर मीटिंग बुलाई जाएगी टीचर्स की, और उसके बाद में 11-12 तारीख में भी टीचर्स का रहेगा, और 23 तारीख को बीएसए साहब को जो है वो एक ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अगर 23 तारीख तक सरकार मान जाती है तो सही है, वरना जो है इसका पूरी तरीके से विरोध होगा और आंदोलन किया जाएगा। आप जो है ऑनलाइन हाजिरी नहीं, हम तो बिल्कुल पक्ष में, क्योंकि वो इस तरीके का कोई वही नहीं है। भाई पहले सुविधा दें, हमारी मांगे पूरी करें, तभी जो है इस चीज़ को लागू करें पूर्ण रूप से।